नमस्कार, एग्जाम है पी झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक अध्यापकों के आकलन परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो दोस्तों हम बताते चले यदि आप झारखंड में सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा की तैयारी में 101% सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको हम बता दें यहाँ पर तैयारी जो है आपको पाठ्यक्रम पर आधारित सारे प्रश्नों को करना होगा। अब हम आपको बता देते हैं आपको जाना है दिल्ली और आपने पकड़ लिया है बनारस का ट्रेन तो आप पीछे ही रह जाओगे, ठीक है? आगे नहीं जा पाओगे। तो उसी तरह से आप लोग क्या कर रहे हैं कि पाठ्यक्रम पर आधारित एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के प्रश्नों को तो पढ़ ही नहीं रहे हैं और सिर्फ यहाँ पर बाजारू चीजें लेकर के पढ़ रहे हैं और सिर्फ दूसरे चैनल से जाकर के एसएससी और जेएसएससी के क्वेश्चंस को आप देख रहे हैं। यहाँ से कुछ नहीं होने वाला है, आप जहाँ के तहाँ ही रह जाएंगे। आपको करना क्या है, तो आप अगर नहीं भी जुड़ते हैं किसी से तो आप सिर्फ टेक्स्ट बुक को पढ़िए। देखिए जैक ने स्पष्ट कह दिया है कि पाठ्यक्रम पर सारे आधारित प्रश्नों को ही पूछा जाएगा। अब इसके बाद भी बहुत से लोगों का कहना है कि पाठ्यक्रम का सिलेबस दिया है क्या, तो पाठ्यक्रम का सिलेबस है, जैक की किताब बनी हुई है, जैक ने ही किताब को दिया है। तो आपको पाठ्यक्रम देखना है तो आप सही ट्रेन को पकड़ें, सही जगह पर जाएं और सही रणनीति में सही समय पर तैयारी करें, नहीं तो सब कुछ धरा के धरा रह जाएगा। तो आपको हम बता देते हैं यहाँ पर इस चैनल पर यदि आप जुड़ते हैं तो आपको सब कुछ मिल रहा है, वही जो जैक मॉडल पर आधारित है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 501 रुपए में जुड़ करके आप यहाँ पर सारे पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्नों को देख सकते हैं और जैक मॉडल पर आधारित प्रश्नों को देख सकते हैं, जो कि कहीं भी किसी भी और किसी भी चैनल पर यह उपस्थित नहीं है। अब आपकी बारी है कि आप क्या डिसाइड करते हैं। अगर डिसाइड करते हैं तो अभी हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क कीजिए और यहाँ पर जुड़ जाइए, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का धोखा ना हो और आप यहाँ पर आकलन परीक्षा में पास करके एक दिन अस्थायी शिक्षक बन सकें। तो शिक्षक बंधु, हम आप लोगों के लिए आज और एक और क्लास लेकर के जुड़ चुके हैं। तो आपको यहाँ पर यह जो क्लास होगा, देखिए आपको जैसा बताया गया है कि जैक मॉडल, ठीक है, क्या है जैक मॉडल पाठ्यक्रम, यानी जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक या जिसको कह लीजिए एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से ही ऑलरेडी 101% प्रश्न आना है। तो देखिए हम आपको यहाँ क्या कर रहे हैं, चैप्टर वाइज 6 to 8 क्लास का सारे नोट्स और पीडीएफ आपको हम दे रहे हैं, ठीक है। और इस पीडीएफ को देखने के बाद ही आपका यहाँ पर देखिए कल्याण होने वाला है। अगर आप इधर उधर कहीं से भी पढ़ रहे हैं तो वो आपका सिर्फ जो है बाउंस जा रहा है, उससे कहीं कुछ होने जाने वाला नहीं है, ठीक है। झांसा में नहीं आवे, आप सिर्फ यहाँ पर टेक्स्ट बुक को पढ़ें। यदि आप हमसे नहीं भी जुड़ते हैं तो टेक्स्ट बुक को पढ़ लीजिए, वहाँ से आपका 101% रिजल्ट हो जाएगा। और नहीं पढ़ पाते हैं तो हमसे जुड़ेंगे और यहाँ से नोट सारे परचेज कर लेंगे, जो कि आपको ऑनलाइन मिल जा रहा है, ठीक है, बहुत ही सस्ते रेट में आपको मिल जाएगी। चलिए प्रश्न है, जिन ठोस पदार्थों से विद्युत धारा का चालन होता है उससे कहते हैं, ठीक है। देखिए ठोस पदार्थ है ना, जैसे कहने का मतलब है कि वैसे ठोस पदार्थ तो बहुत है। जैसे हमने यहाँ पर क्या ले लिया, अगर ठोस पदार्थ में हम कहें तो ठोस पदार्थ में यहाँ पर एक लकड़ी भी आएगा, ठीक है, एक पत्थर भी आएगा और एक यहाँ पर लोहा भी आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, लकड़ी है, ये क्या है, पत्थर है और ये क्या है, लोहा है। अब इसमें जब हम करंट लगाएं तो क्या इसमें यहाँ पर करंट आएगा, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा या इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा। तो जिन ठोस पदार्थों से विद्युत धारा का प्रवाह होता है उससे क्या कहते हैं, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को 3 को चीज पढ़ना है ना, चालक जिसको हम लोग कहते हैं सुचालक, एक कुचालक और एक होता है अर्धचालक, ठीक है ना। कंडक्टर होता है, सेमीकंडक्टर और सुपर कंडक्टर, ठीक है। तो अब यहाँ पर होता है कंडक्टर हो गया, इंसुलेटर हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, 3 चीजें हम लोग जानते हैं। तो अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जिन ठोस पदार्थों से विद्युत धारा का चालन होता है उससे क्या कहते हैं, ठीक है। तो जिन ठोस पदार्थों से विद्युत धारा का प्रवाह होता है उससे विद्युत धारा का चालन होता है, उसको हम लोग कंडक्टर के नाम से जानते हैं, यानी चालक कहते हैं। क्या उसको कहते हैं, चालक कहते हैं, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग, उसको चालक कहा जाता है ना। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या था, ए था, यहाँ पर इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें कौन चालक पदार्थ का उदाहरण है। आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कौन जो है चालक पदार्थ का उदाहरण है। इसमें कौन चालक पदार्थ का उदाहरण है, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम या सभी, इसमें कौन चालक पदार्थ का उदाहरण है। तो अब आप यहाँ पर टेस्ट कीजिएगा, क्या लोहा में जब आप करंट लगाएंगे तो उससे करंट पास होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो जिससे करंट पास होगा वो चालक है। अब तांबा की बात करें तो तांबा को भी जब हम यहाँ पर करेंगे तो भी क्या होगा, चालक पदार्थ का उदाहरण होगा। एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम से भी करंट पास होगा ना, तो जिससे करंट पास होगा वो चालक है, तो ये भी चालक पदार्थ का उदाहरण है। अब राइट में देखिए लिखा हुआ है सभी, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी होगा। तो ऐसे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा प्रवाह हो सकती है, विद्युत धारा जाती है, ठोस पदार्थ, तो उसको हम लोग चालक के अंतर्गत
रखते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। जिन ठोस पदार्थों से जिन ठोस पदार्थों से विद्युत धारा का चालन नहीं होता है उससे कहते हैं। ठीक है, जिन ठोस पदार्थों से विद्युत धारा का चालन नहीं होता है उससे कहते हैं सुचालक, कुचालक, अर्धचालक या कोई नहीं। ठीक है, जिन ठोस पदार्थों से विद्युत धारा का चालन होता है उससे कहते हैं सुचालक, कुचालक, अर्धचालक या कोई नहीं। ठीक है, तो चालन नहीं होता है तो चालन होता है, जिससे चालन होता है तो उसको चालक या इसी को सुचालक कह लेते हैं। ठीक है, लेकिन जिनसे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, ठीक है, जिनसे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है वैसे को हम लोग यहाँ पर देखिए कहते हैं कुचालक। क्या कहते हैं? कुचालक। इनसे अगर इसमें आप करंट देंगे विद्युत धारा का तो इसमें लाइन नहीं आएगा, इसमें धारा प्रवाह नहीं होगा। ठीक है, तो जिनमें धारा प्रवाह नहीं होगा उसको क्या कह लेंगे हम लोग? कुचालक कह लेंगे। ठीक, चलिए कुचालक आंसर होगा, राइट आंसर बी है। इसमें कौन कुचालक पदार्थ का उदाहरण है? इसमें कौन कुचालक पदार्थ का उदाहरण है? ठीक है, देखिए रबड़। तो बहुत बार आप देखते होंगे मिस्त्री लोग को सलाह दिया जाता है कि आप जब भी लाइन का काम करें तो हाथ में रबड़ का दस्ताना पहन करके। आखिर क्यों? कि रबड़ का दस्ताना से लाइन पास नहीं होगा। अगर आप रबड़ का दस्ताना पहन करके कैसे भी तार को छू देते हैं तो वहां से क्या होगा? करंट पास नहीं होगा और आपको करंट नहीं मारता है। ठीक है, तो रबड़ हो गया। अगला है प्लास्टिक। तो ये भी कहा जाता है कि आप जो है जब लाइन का काम कर रहे हैं तो हाथ में कम से कम प्लास्टिक को बांध लेंगे। क्या कर लेंगे? प्लास्टिक को बांध लेंगे। तो प्लास्टिक से भी करंट का प्रवाह नहीं होता है, विद्युत धारा का चालन नहीं होता है, इसलिए यह भी क्या हो जाएगा? तो कुचालक ही हो जाएगा। ठीक है, लकड़ी। अब लकड़ी में देखिए यहाँ पर सूखी लकड़ी होनी चाहिए। ठीक है, गीली लकड़ी में करंट पास होता है ना, इसलिए सूखी लकड़ी ये है, इसको मान के चलना है सूखी लकड़ी। तो लकड़ी में भी क्या होता है? विद्युत का प्रवाह नहीं होता है सूखी लकड़ी में, इसलिए ये भी क्या है? कुचालक पदार्थ का उदाहरण है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी सभी हो जाएंगे। इसके सभी जो है कुचालक पदार्थ ही हैं। आगे प्रश्न है आपका, अशुद्ध जल क्या होता है? अशुद्ध जल क्या होता है? देखिए अशुद्ध जल से बहुत बार प्रश्न आता है, तो ये अशुद्ध जल भी जो होता है ना, ये अशुद्ध जल भी जो होता है आपका कुचालक ही होता है, इसमें भी करंट नहीं आता है। ठीक है, अशुद्ध जल में भी करंट नहीं आता है। जब किसी एक धातु के ऊपर दूसरे धातु की परत चढ़ाई जाती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, जब किसी एक धातु के ऊपर दूसरे धातु की परत चढ़ाई जाती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विद्युत लेपन, विद्युत विक्षेपण, विद्युत विघटन या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए जब एक धातु के ऊपर दूसरा धातु को चढ़ाया जाता है तो क्या किया जाता है? चढ़ाने का मतलब लेप करना, ऊपर पेंट करना मतलब लेप करना। तो लेप किया जाता है तो किससे विधि से किया जाता है? तो इलेक्ट्रिक से किया जाता है, विद्युत से किया जाता है। ठीक है, तो अब एक धातु के ऊपर दूसरे धातु की परत चढ़ाना मतलब लेप करना है, और लेप किससे करना? विद्युत से करना है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? विद्युत लेपन। क्या हो जाएगा? विद्युत लेपन। यानी जब एक धातु के ऊपर दूसरे धातु की परत चढ़ाई जाती है तो उसको हम लोग विद्युत लेपन कहते हैं। देखिए विद्युत लेपन में क्या होता है ना, जैसे आप देखते होंगे कि साइकिल देख रहे होंगे या ताला देख रहे होंगे या चाबी देख रहे होंगे, तो होता क्या है? वो लोहे के बने होते हैं। ठीक है, लोहे के बने होते हैं, लेकिन उस पर जंग नहीं लगे, उस पर जंग नहीं लगे, इसलिए उस पर जिंक की पतली परत चढ़ाई दी जाती है। तो उसको विद्युत लेप इस तरह से ऊपर लेप दिया जाता है, जिससे वो क्या रहता है? पूरा एकदम चांदी के जैसा चमकते हुए रहता है। तो क्यों? तो उसमें यहाँ पर जो है, यहाँ पर जंग नहीं लगने के लिए एक धातु के ऊपर दूसरे धातु की परत चढ़ा दी जाती है। उसी तरफ साइकिल को जब जाते हो तो साइकिल के हैंडल को देखते होंगे ना, जब वहाँ थोड़ा सा आप उसको खरोच दीजिए तो देखिए नीचे से लोहा जैसा होता है और वहाँ जंग लगने लगता है। लेकिन जब तक चांदी का ये परत चढ़ा रहता है कलर, तब तक क्या होता है? उस पर जंग नहीं लगता है। जब खरोच हो जाता है तब लगता है। तो वही जो चांदी का उस पर जो सफ़ेद कलर चढ़ाया हुआ है पूरा व्हाइट, वो जो है यहाँ पर विद्युत लेपन करके चढ़ाया जाता है, तो उसी को हम लोग यहाँ पर विद्युत लेपन कहते हैं। ठीक है, उसी को विद्युत लेपन कहा जाता है। अगला, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए इस पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो अभी ही हमने बताया था कि सारी चीज़ें लोहे की, जैसे साइकिल की रिम को आप देखिएगा तो लोहे की बनी होती है, लेकिन उस पूरा सफ़ेद होता है, पूरा चमकता हुआ भाग होता है, तो उस पर क्या होता है? उस पर परत चढ़ा हुआ रहता है, विद्युत लेपन किया हुआ रहता है। और उस पर किसकी परत चढ़ी रहती है? तो जिंक की। किसकी? जिंक की। ठीक है, जिंक की परत चढ़ी हुई रहती है, ये जिंक हो जाएगा। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए इन पर किस धातु की परत निक्षेपित की जाती है? जिंक की परत निक्षेपित की जाती है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए इस पाठ में इतने ही प्रश्न बने हुए थे, तो आपको हम देखिए टॉपिक वाइज दे रहे हैं ना, तो फिर हम आपके लिए नए टॉपिक लेकर के उपस्थित होंगे। इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था, इसको हमने दे दिया है। तो यदि आप पर्यावरण अध्ययन की तैयारी कर रहे हैं, पर्यावरण अध्ययन की
या विज्ञान की। तो ये दोनों के लिए ये जो चैप्टर है इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको 1 से 5 में भी काम करेगा और 6 से 8 में भी आपको काम करेगा। तो दोस्तों इस तरह से सारे एनसीईआरटी का नोट्स जैक मॉडल पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्नों को आप देखना नहीं भूलेंगे, क्योंकि इसको देखना भूलते हैं मतलब कि यहाँ पर रिजल्ट में कहीं न कहीं आपको 2-4 नंबर कम हो जा सकता है। इसलिए आप एनसीईआरटी का सारा नोट्स एक बार अवश्य यहाँ से पढ़ लेंगे और जैसे भी हो आपको कीमत बहुत कम पर भी आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो आप जुड़ कर के ज़रूर बात कर लेंगे। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। इसके लिए आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद।